वो जब संजीदगी से कहते हैं तब और तरन्नुम में पढ़ते हैं जब, सुनने वाले उन्हीं में खो जाते हैं। उन्हीं का एक शेर है, उसी को जीने का हक है जो इस ज़माने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। वो अपने शेर का खुद आईना नहीं बन सके, सियासत के पास जाकर भी सियासी नहीं हुए। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम बात कर रहे हैं मशहूर शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी की। उनका एमएलसी बतौर कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। 6 साल वो एमएलसी रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार में उन्हें ये मौका दिया गया। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र से उनका नाम तय हुआ। वो बतौर शायर सदन में पहुंच गए और वहां उन्होंने अपने हिसाब से काम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश जो सियासत पूरी नहीं कर सकी, उसकी उन्हें कसक रहेगी। भले ही हमसे जब बात हुई प्रोफेसर वसीम बरेलवी की कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने वो कसक नहीं जताई, लेकिन जब उन्होंने ये मामला सदन में उठाया था तो तब हमसे बात की थी और ये कहा था वो चाहते हैं कि अपनी तमाम विधायक निधि गरीबों के चिकित्सा इंतजाम पर खर्च कर दें। वो जब गरीब मरीजों को तड़पते हुए देखते थे तो उनको ये दर्द होता था, और क्योंकि वो बतौर शायर अपनी शायरी से ज़माने के इस दर्द को लोगों के सामने रखते भी रहे हैं। जब उन्हें ये मौका मिला, उनके पास एक बड़ी रकम आई विधायक निधि के तौर पर, तो उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह से गरीबों को अच्छा इलाज दिला सकें। वो चाहते थे कि उनका ये सारा पैसा चिकित्सा इंतजाम सुधारने पर, उन्हें बेहतर करने पर खर्च हो जाए, लेकिन नियमों के चलते उन्हें ये इजाज़त नहीं मिली। तब नियम के हिसाब से उन्हें खर्च करना पड़ा। एक बार ये मौका आया कि जब कोरोना काल आया और सरकार ने ये कहा कि सारा पैसा विधायक निधि का चिकित्सा क्षेत्र में चला जाएगा, तब भी उन्होंने अपनी विधायक निधि में जितना पैसा था वो सब चिकित्सा के क्षेत्र पर देने की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी और दे भी दिया था। लेकिन कुछ कारण रहे जो ये सारा पैसा उनका चिकित्सा के क्षेत्र पर खर्च नहीं हुआ। तब ये पैसा उन्हें स्कूलों में बच्चों को ओपन जिम और कंप्यूटर सुविधा दिलाने पर खर्च करना पड़ा। कुछ गांवों में उन्होंने पानी के लिए प्याऊ का इंतज़ाम भी कराया है, लेकिन ज़्यादा कोशिश उनकी यही रही कि ये पैसा चिकित्सा पर खर्च हो, गरीबों को इलाज मिल जाए और उनके जो दर्द हैं उस दर्द को वो कम कर सकें। बहरहाल उनकी ये ख्वाहिश अधूरी रही, उन्हें इसका कोई अफसोस भी नहीं है। उन्होंने द लीडर हिंदी से बातचीत करते हुए क्या कहा है, आप भी सुनेंगे तो लगेगा जिस तरह से वो बड़े शायर हैं उनका दिल भी उतना ही बड़ा है। जब उनसे द लीडर हिंदी ने ये सवाल किया कि सियासत के रंग जो आपने सदन में देखे हैं वो किस तरह के हैं, तो वो हंसकर टाल गए। यही कहा कि नहीं, सिस्टम अपनी तरह से काम करता है और अपनी तरह से ही काम करेगा। हमें उसी के बीच से कुछ रास्ते निकालने होंगे अपने लिए जो ठीक हों। अब क्या कहा जाए, तो देखिए जी इतना तो लड़े चीजों से, इतना तो लड़े। हम्म, अब जितनी हिम्मत थी उतने लड़ लिए, उसके बाद क्या कर सकते हैं। जी फिर भी ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जितना पानी का इंतजाम हमारे जरिए हो गया, जितना बीमारों का इलाज का हो गया, जितना विकलांगों की साइकिलों का हो गया, उतना शायद ही किसी की नीति से कभी इतना हुआ हो। जी हाँ, बहुत अल्लाह का करम है कि एक कौड़ी से मतलब नहीं हुआ। सबसे बड़ी तो मिसाल पूरे उत्तर प्रदेश में ये निधि इसी बात के लिए बन गई। जी अब देखिए, व्यवस्थाएं जो है वो आसानी से बदलती नहीं है। जी सिस्टम जो है वो अपने तरीके से काम करता है। जो आपके ये 6 साल रहे, जो आपने काम किया, आप उससे मुतमईन हैं पूरी तरह से? जाहिर बात है कि मुझे जो मेरा महदूद दायरा था, जो मेरा सीमित दायरा था, उसमें रहकर मुझे ये जरूर है कि मैंने निधि का भी हक अदा किया और कोशिश ये की कि जहां तक हो सके जरूरतमंदों तक चीजें पहुंच जाएं। जो जनहित के कार्य हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा मेरा पैसा लग सके। जी जो आपने देखा होगा मुख्तलिफ मौक़ों पर, यानी कोरोना के मौके पर मैंने एक मरतबा तो पूरी निधि दे दी थी, जी लेकिन वो फिर इस्तेमाल नहीं हुई। 1 करोड़ एक दिया, 50 लाख एक दिया, हम्म, तो सब नेक कामों के लिए खर्च हुआ और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अपने आप को ये जरूर है कि हम कहीं पर अपने जमीर के सामने मुजरिम नहीं है। जी जो हमारी बेस्ट एफर्ट थी हम्म, जनहित में पैसा लगने की, निधि की इतनी बड़ी रकम हम्म, वो मालिक ने लगवाई, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 1 कौड़ी से हमारा कोई मतलब नहीं हुआ। जी महादेवी वर्मा के बाद मैं दूसरा आदमी था जो से कला और संस्कृति के चेयर से नॉमिनेट किया गया था। जी वरना तो ये एक कला और संस्कृति से भेजने का हमेशा से एक दस्तूर रहा है, जी और ये भारतीय परंपराओं का भी निर्वाह है इसके अंदर, कि साहित्यकारों कलमकारों को मान्यता दी जाती है। जी
तो ये उन्होंने उसको तो महादेवी वर्मा जो तो कभी बनाई गई थी जहाँ तक मुझे मालूम है। और उसके बाद उर्दू का तो मैं पहला आदमी था और आज तक अभी तक की तारीख में आखिरी आदमी हूँ जिसको बनाया गया। जी। तो ये बड़ा एहसान था, बहुत बड़ा, जुबान के ऊपर भी, कलम के ऊपर भी, और कलमकारों पर भी, साहित्यकारों पर भी। बहरहाल वसीम बरेलवी की एक अर्ध सियासी पारी का समापन हो गया। जाहिर सी बात है कि विधानसभा में जब जाते हैं तो ज़्यादातर बात सियासत की होती है, लेकिन वसीम साहब इस 6 साल में कभी भी सियासत के इर्द गिर्द नहीं दिखाई दिए। वो समाजवादी पार्टी की सरकार में एमएलसी बने थे, लेकिन जिस तरह से उनका रवैया रहा, चाहे चुनाव की बात हुई और चुनाव से अलग, उन्होंने कभी भी सियासत की बात नहीं की। अखिलेश यादव को व्यक्तिगत तौर पर पसंद करते थे, लेकिन कम मौक़ों पर ही जब वो बरेली आए तो उनके साथ दिखाई दिए। यहाँ तक कि चुनाव में भी जब द लीडर हिंदी ने उनसे बात की तो उन्होंने बस एक शेर कहकर अपनी बात ख़त्म कर दी। ज़मीं की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। ये कहकर उन्होंने अपनी बात ख़त्म कर दी थी। मतलब साफ था कि वो चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। हाँ, उनकी चुनाव में जिम्मेदारी इतनी ज़रूर रही कि जब कभी वोट डालने का मौका आया तो अपने परिवार के साथ सबसे पहले लाइन में खड़े दिखाई दिए।